प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय कृष्णा कोचिंग क्लासेस, खुटेही, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज के इतिहास के साथ हाजिर हुए हैं। आज है 7 मार्च। चलिए जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ था। आज के दिन 1875 में यानी 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। आज के दिन 1949 में भारतीय राजनीतिज्ञ गुलाम नबी आज़ाद का जन्म हुआ था। गुलाम नबी आज़ाद ने 1973 में भलसवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीति मैदान में प्रवेश किया था और उन्होंने इस पद को पीछे छोड़ दिया और बाद में उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 1980 में महाराष्ट्र में निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला संसदीय चुनाव जीता। 1982 में कानून, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय में एक केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके बाद वे राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गए और राज्य मंत्री के रूप में सरकार में कुछ और शानदार भूमिकाएं निभाई। इसके परिणाम स्वरूप 2005 में वह जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। वर्तमान भारत सरकार में वह राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे और हाल ही में 15 फरवरी 2021 में उनका राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में कार्यकाल खत्म हुआ। आज के दिन 1961 में गोविंद वल्लभ पंत का निधन हुआ था। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री रह चुके थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और आज के दिन 2009 में नासा ने ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह और उन पर जीवन को तलाशने के लिए केप कनावेरल से केपलर नाम की एक दूरबीन को अंतरिक्ष में छोड़ा था। केपलर दूरबीन उस समय मानव जाति के इतिहास की सबसे ताकतवर दूरबीन मानी गई थी। तो ये था हमारा आज का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। समुद्र का पानी खारा होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये पानी खारा क्यों होता है, क्या आप ये जानते हैं? दरअसल नदियों का पानी समुद्र में आकर मिलता है और आपने देखा होगा कि कई नदियों का पानी मीठा होता है तो कईयों का खारा। इसी तरह समुद्र में कई तरह का पानी आता है। जब यह पानी वेपराइज्ड होता है तो ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेता है। यही बादल बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। बरसते समय पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों के संपर्क में आता है। ऐसे में जब यह पानी जमीन, चट्टानों और पहाड़ों पर गिरता है तो बारिश के पानी में मौजूद सॉल्ट इसमें घुल जाती है। जब यह सॉल्ट नदी के संपर्क में आती है तो नदियों में यह सॉल्ट घुल जाता है और नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं। नदियों में यह नदियों का जो पानी है उसमें सॉल्ट की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए हमें नदियों का पानी खारा नहीं लगता। लेकिन जब कई नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं तो इनका सॉल्ट समुद्र में भारी मात्रा में चला जाता है और धीरे धीरे समुद्र का पानी खारा हो जाता है। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। मेरा आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान। कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय कृष्णा कोचिंग क्लासेस, खुटेही, रीवा।